नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। शेयर में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है इस समय, और 45 रुपए का भी हाई बनाया फ्राइडे के दिन, क्योंकि अब आने वाले हैं Q3 के नंबर्स और बताया जा रहा है कि Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे रह सकते हैं। मार्च से लेके अभी तक मल्टीपल ऑर्डर आते हुए देखे गए। साथ ही कंपनी ने पैसा भी जुटाया है उन ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, R&D करने के लिए। तो हर तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ देखा जा रहा है। शेयर फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अगस्त से के आसपास, जुलाई के आसपास शेयर बहुत तगड़े रिटर्न दिया, तो करीबन 2 से ढाई महीने में, क्योंकि लगभग लगभग 40 से 50 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहाँ पे इस शेयर में दबा के बाइंग की थी। पर अब यहाँ पे वैसी ही खबर आती हुई देखी जा रही है, ऑर्डर भी आ रहे हैं। साथ ही हो क्या रहा है कि अब ये शेयर आपका वर्ल्ड इंडेक्स में भी शामिल हो जाएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन का टाइम लगेगा जब ये शामिल होगा। तो उसके पहले उसमें बीच में हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आए, क्योंकि जब ये किसी दूसरे इंडेक्स में शामिल होगा तो जिस इंडेक्स में था वहां से कुछ पैसा निकलेगा, फिर वहां पे लगेगा। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई देखी जा रही है। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको रॉकेट बनता हुआ देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 से 3 दिनों में ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, बट मार्केट है जो कि इस समय निफ्टी 50 22,000 के आसपास पहुंचने वाला है, लगभग लगभग पहुंच गया है। आज के दिन 250 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में करीबन 300 पॉइंट्स की, और आईटी में आज के दिन जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है, करीबन 1800 पॉइंट्स की तेजी। और स्मॉल कैप के इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। काफी टाइम के बाद, लगभग लगभग 1 महीना का टाइम निकल गया, शेयर ने 38 रुपए के आसपास बहुत ज्यादा टाइम बिताया। अब लॉन्ग टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि 10 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया, और इस समय शेयर 45 के आसपास काम कर रहा है, जस्ट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। क्योंकि किसी भी शेयर में तेजी बनती है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, अपने 42 रुपए से सीधा 45 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 48 की भी रेंज खुलती हुई देखी जाएगी। और यही शेयर हमने आपको 7 रुपए के आसपास बाय करने के लिए बोला था, इस समय देखो 45 रुपए पहुंच चुका है। यहाँ पे बहुत तगड़ी न्यूज आती हुई देखी जा रही है, खासकर सुजलॉन के बारे में। आप देख सकते हैं कि सुजलॉन हो गया, थर्मेक्स हो गया, और पॉनेक्स मिल हो गया, ये अब दूसरे इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे एफटीएसई ने अनाउंस किया है कि फरवरी में फेनोक्स मिल, थर्मैक्स एंड सुजलॉन, जो कि ये ऐड हो जाएंगे ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, एज पर IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च। बताया जा रहा है कि ये जो खबर है 9 जनवरी के आसपास आई थी। और इस समय जो फ्लो है, मतलब जिस तरीके से खरीदारी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से फंडामेंटल है, तो यहाँ पे जो सुजलॉन है, जो कि इस समय 89.4 मिलियन डॉलर की बात कही जा रही, जो कि इस समय इनफ्लो चल रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फिनोक्स मिल, साथ ही यहाँ पे थर्मैक्स, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सुजलॉन में इनफ्लो दिखाई दिया है। साथ ही यहाँ पे जिंदल स्टील भी है, कैपेटेक भी है, मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं। आप यहाँ पे RVNL को भी देख सकते हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें इनफ्लो ज्यादा होता है, उन शेयरों को इस इंडेक्स में, वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हैं।
बट यहाँ पे 100% श्योरिटी मिल रही है कि यहाँ पे सुजलॉन शामिल हो जाएगा, क्योंकि सुजलॉन का जो इनफ्लो है 89 मिलियन डॉलर है, जो कि यहाँ पे कोई किसी भी शेयर के पास नहीं है। और ये जो अनाउंसमेंट होगी 16 फरवरी को होगी, उसके बाद 15 मार्च तक वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो रही गुड न्यूज। एक छोटी सी निगेटिव न्यूज भी है कि यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एक पेनल्टी लगाई गई है। ये जो पेनल्टी है लगभग लगभग 5 लाख के आसपास है। 5 लाख की ये पेनल्टी लगाई गई है 11 जनवरी को। ये यहाँ पे मैसेज आया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ी गुड न्यूज आती हुई देखी जा रही है। इस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए और भी जो इनके कंपटीटर हैं उनको चैलेंज करने के लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया है। शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल आता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 1,75,96,117 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि पार्शली पेड के जरिए जारी किए जाएंगे, और जिसके बदले कंपनी को 2,1720 करोड़ 88,25,570 ओनली इतना अमाउंट मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिससे कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट हैं या और भी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करती हुई देखी जाएगी। इंडिया और यूएई की एक बहुत बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है, खासकर फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। जो ये डील हो रही है इंडिया और यूएई के साथ में, इसका इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को ये डील हुई है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉरपोरेट कंपनियां रहेंगी वहाँ की इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इस समय वाइब्रेंट गुजरात में वहाँ पे पूरा सेमिनार चल रहा है, मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत जल्द साइन हो सकता है, और जिसके तहत इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने का बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी रैली बनती हुई देखी जा रही थी सारे सारे पावर सेक्टर और ग्रीन सेक्टर में, बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो अभी बजट आने वाला है, बजट में जीएसटी का जो रेट है वो कम हो सकता है, जिससे अपने यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उन सब में फ़र्क पड़ेगा, और कॉस्ट बाई बहुत सस्ता होने वाला है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द हम अपने टारगेट अचीव कर पाएँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में खासकर यहाँ पे बजट का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैटरी बहुत महंगी है इस समय, बैटरी का ही रोल है रिन्यूएबल एनर्जी में और कार में भी। तो यहाँ पे बैटरी के जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके विंड टरबाइन है, सोलर है, इन सब में अगर जीएसटी कम होता है तो इन सब की डिमांड बढ़ेगी और ये काफ़ी हद तक प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 45.4 का, लो बनाया 43.15 का, क्लोजिंग दी है 45 पे, करीब 3% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 45 के आसपास चल रहा है। इसको क्रॉस करेगा तो 48 रुपए तक बहुत जल्द चला जाएगा, और आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 42 रुपए का। इंडिया है जो कि इस समय एडवांस प्लान फॉर मेगा बैटरी एरे, जो कि 4 टाइम बिगर देन वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड में भी जो सबसे बड़ा है उससे भी 4 टाइम बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, खासकर बैटरी के बारे में। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगाने की बात कही गई है, पाकिस्तान एंड चाइना एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे यूज करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा कि वहाँ पे बॉर्डर का जो स्पेस है वो भी घेरा जा सकता है। बहुत ऐसा स्पेस है जो कि वहाँ पे खाली पड़ा है, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। खासकर विंड टरबाइन, खासकर सोलर पैनल, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट मीट करवाने में। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर फिर से मिलता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं कि 225 मेगावाट का ऑर्डर है, और जो ये सीरीज रहेगी 3 मेगावाट की, और ये जो ऑर्डर मिला है एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कंपनी करीबन 75 विंड टरबाइन बनाएगी, और हर एक टरबाइन है जो कि 3 मेगावाट का पावर जनरेट करेगी, और ये जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में इंस्टॉल किए जाएंगे।
कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर पार्शली पेड इक्विटी शेयर के ऊपर। अभी रिसेंटली इन्होंने जो राइट इक्विटी शेयर जारी किए थे उसमें सारा पैसा एक बार में नहीं लिया था, तो फिर से जो फाइनल या इंस्टॉलमेंट जानी है उसके ऊपर अपने शेयर होल्डर्स के लिए नोटिफिकेशन देते हुए देखे गए हैं। और यहाँ पे करीबन 2 रुपए 2.5 रुपए है फाइनल कॉल मनी कंपनी को है, जो कि लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जो कि 3 मेगावाट सीरीज का बनाना है, जिसमें कंपनी 100 विंड टरबाइन सप्लाई करने वाली है। और यहाँ पे देखिए ये एक दूसरा प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली अभी एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते में काफी प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का, जिसमें कंपनी 32 टरबाइन बना के देने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी को फिर से ऑर्डर की झड़ी लगी पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है लगातार अपने इन्होंने स्टेक कम किया हुआ। आप देख सकते हैं कि एक साल पहले 14.5% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 13.29% का रह गया है। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो अच्छा खासा तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरव्यू हुआ है उनके एमडी का, और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया गया है बायबैक के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं गिरीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बाय बैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे FII, DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। इस बार कंपनी की अर्निंग काफ़ी अच्छी रह सकती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल है Q1 से लेके Q2 में काफ़ी बेटर रही थी। और इस बार तो अब कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं। आप देख सकते हैं जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती थी 43 करोड़ का इस बार पे किया था, जो कि पिछली बार Q1 में 62 करोड़ का। तो इस बार जो अपने Q3 के नंबर्स आएंगे, यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट बहुत कम होने वाला है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट लोन फ्री है। और जो इनके प्रॉफिट है इस बार बड़े आराम से काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट आता हुआ देखा जा सकता है। तो भले ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट लॉन्ग टर्म का जिसका विजन है उसके लिए यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है।